आज हम सब कुछ दे रहे हैं, संस्कार देने का टाइम नहीं है। हमें सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। आप कोई भी रूप में पधारिए, आना आपको जरूरी है। जोड़े से आना, अकेले मत आना। अगर आप विष्णु जी के रूप में आ रहे हो तो अपना जो चक्कर है और मां लक्ष्मी को छोड़ के मत आना। अगर आप शिव जी के रूप में आ रहे हो तो अपना डमरू और गौरा मैया को साथ में लेके आना है। अगर आप राम जी के रूप में आ रहे हो तो अपना धनुष साथ में लेके आना और मां सीता को भी साथ में लेके आना। अगर आप कृष्ण के रूप में आ रहे हो प्रभु, तो अपनी बांसुरी मत भूलना, क्योंकि बांसुरी के बिना आप अच्छे नहीं लगते, पर राधा जी को भी साथ में लेके आना। अगर आप गणपति रूप में आ रहे हो तो रिद्धि और सिद्धि दोनों को लेके आना। महाराज, भगवान हमेशा भाव से मिलते हैं। भगवान को कोई पदार्थों की जरूरत नहीं होती, ये दिखने वाली चीजों की कोई आवश्यकता नहीं थी। थोड़े बच्चे लोग बेटा थोड़ा शांति बना के रखना। एक बात का ध्यान रखना, अच्छा आप में इतने लोग बैठे हो, माता जी को कौन कौन मानते हैं? सारे हाथ ऊपर हुए। सच में मानते हो? तो अब वापस बात भी सुन लो। जो आदमी अपने पूरे जीवन काल में अपनी बहन को, अपनी बेटी को या अपनी धर्म पत्नी को अगर आपने एक भी थप्पड़ मार दिया है तो आपके 7 जन्मों के पुण्य खत्म हो चुके हैं। कितने जन्मों के? स्त्री पे हाथ उठाना ही वर्जित माना गया है। मुंडा की कर उतरी आओ, घोटाड़ो मोटो करियोड़ो दिखे, काम गड़बड़ रहेगी महाराज। नहीं सही बात, एकदम छाती माते भाटो आवे जीव दो रही है। भाई देखो, वो अज्ञानता में हुआ है, अज्ञानता में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और अब ये थोड़ो ध्यान रखो भाई। भाई एक छोटी बात है, एक दिव्यांग व्यक्ति जिसको आंखें नहीं है वो जा रहा है और कोई आसपास में कहने वाला नहीं है और वो जाके गड्ढे में गिर गया तो शायद उसको दोष नहीं लगेगा। पर कोई हेलो पाड़े रही हो रहे भाई, आगे खाडो है और वो क्या तो जाके मंठा है दे भजीड़ जने पचे भी दंड भरना पड़े कि नहीं पड़े। बस वो ही कह रहे, आपको पता नहीं था, आपसे भूल हुई, अब ये तो ठा पड़गी ना। तो ध्यान रखना, अपनी लक्ष्मी जी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, मतलब स्त्री जात में कोई भी हो, उसके ऊपर कभी भी थप्पड़ ना मारे। और छोटी सी गलती से हमारा विनाश होता है महाराज। हमने देखा है हजारों लोगों को, घरों में जो मंदिर होते हैं, मंदिर में बड़ी शांति से आरती पूजा करते हैं। घर के मंदिर में, घर का मंदिर में आरती कर रहा, मंदिर यहां बना हुआ, यहाँ पे हॉल है बेटा, तो यहाँ पे आरती कर रहे हो और एक 5 फुट की दूरी पे आपका हॉल बना हुआ है, वहां पे आप आके अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो। अर्थ समझ में आया कुछ? मंदिर कितना दूर है? 5 फुट की दूरी पे। वहां पे अब आरती गा रहे थे और 5 फुट की दूरी पे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, इसकी निंदा कर रहे हो,
किसी को डांट फटकार लगा रहे हो, तो इसका मीनिंग क्या है? भगवान सिर्फ आरती आरती ही सुनते हैं, हमारे अपशब्द नहीं सुनते हैं। सुने ना तो बच्चे क्यों बोलो? अपन ठाए के वर्णन वालों बैठो है। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि यहाँ जो सुनता है वो तो यहाँ भी सुनता होगा, जो आरती सुनता है तो वो गालियां भी सुनता होगा। तो हम लोग कहते भाई घर में मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, पूरे घर को मंदिर बनाओ, घर की भाषाएं बदलो, घर का व्यवहार बदलो, एक दूसरे को आदर देना सीखो। पत्नी का धर्म होता है पति देव को आदर देवे, और पति का धर्म बनता है कि धर्म पत्नी को आदर देवे। एक बेटे का धर्म बनता है पिताश्री को आदर देवे, और पिताजी का धर्म क्या है कि बेटे को भी आदर देवे। यही एक सास बहू का वही होना चाहिए, बहू सास को सम्मान देवे और सासू माँ बहू को सम्मान देवे। एक बात अभी तक समझ में नहीं आई भैया, समझ में आई नहीं हमें। समझ लीजिए आपकी बेटी आपको कॉल करे कि मम्मी पापा मैं मारा हावड़ा में बहुत हो रही हूं, बहुत सुखी हूं, थर पावना बहुत अच्छा मिलिया, मैंने गाड़ी में घुमावन वास्ते ले जावे कार में, मैं जदी बोलू जोटे मारी मने मने हाका नहीं करे, मैं मोड़ी उठू तो मारा हाउजी कोईश नहीं कहवे, मैं काम बतो करूं कि घणो करूं तो मारा ससुर जी मने कोईश नहीं कहवे। आप जीव राजी वे कि नहीं वे? ईमानदारी बोलजो कि मारी बेटी सुखी है, राजी वे हो? तो मने इन बात रो उत्तर देवो पाछो कि थोरो जमाई सा थोरी बेटी ने घुमावन वास्ते ले जावे तो ने छोको लागे, थोरी सासू मां भी ने आदर देवे, मोड़ी उठे तो कोईश नहीं कहवे, वो छोको लागे। अपनी बीदनी ने अपनो बेटो घुमावन वास्ते ले जाओ जने आ क्यों क्यों फाड़ो? व्यवहारिक बात है। आपका बेटा और आपकी बहू दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं तो पीछे उनकी पूरी कितनी कितनी निंदा कर लेते, मारा छोरा ने वश में कर लियो, यूं कर लियो, यूं कर लियो, अने थारो पावड़ा ने थारी छोरी वश में करियो जो उठाई को नहीं। भाई कानून सबके लिए, जितना अपनी बेटी के लिए सुख मांगते हो उससे भी डबल सुख अपनी बहू को दीजिए, आपकी बेटी कभी दुखी नहीं रहेंगे साहब, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी बेटी को तो राज मिले और हमारे घर में नौकरानी चाहिए काम वाली, ये अन्याय होगा। इसीलिए आपको पता है हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि ब्याह शादी में इतो खर्चो मती करो, तो एल्बम देख देख रो वो देख जो थे, मजाक नहीं कर रहा हूं, इतो दीदो ये फोटो में देखो, इतो दीदो वो यूं करियो, इतो खर्चो लगे हो, और टेंट रो फोटो आए जन क्या देख टेंट पड़ापड़ करे नौपो पड़ापड़ करो ही हो। कारण क्या है? संस्कार नहीं दे रहे, हम सामान दे रहे बेटी को। बेटी को सामान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेटी को ससुराल भेजन ढंग दाय छो घणो ही देवे, 20 साड़ियों गाले, होनो चांदी 50 तोड़ा होनो दियो, 50 गुण दीदा नहीं दीदा ओ कह दे मने तो मारे तोड़ो नहीं चीजे। कहीं से भी लड़की लेके आओ तो लड़की के पिताजी को बोल दो कि देखो मुझे सोना चांदी गहने की कोई भूख नहीं है मेरे घर में, आपकी बेटी को थोड़े संस्कार दे के भेज देना, इस घर में कोई फर्क ना माने तो मेल पड़े, नहीं तो आज पड़े न कोई होनो दीदू घरो सुधारो नहीं रेवे, कार दीदू सुधारो नहीं रेवे, प्लॉट दीदू सुधारो नहीं रेवे, सुधारो संस्कारों लिया करे महाराज, इन्हें वास्ते संस्कारों की पूर्ति करो। आज हम सब कुछ दे रहे हैं, संस्कार देने का टाइम नहीं हमें। अभी गुरुजी ने बोला था नशा नाशवान है, रियलिटी बात है महाराज, सत्य बात है, इसमें कोई शंका नहीं है। नशा करना भी महापाप है और उससे करोड़ गुना महापाप है नशारी मनवार करनी। जो मनवार करे ना उन्हें नरक लोक में जाने कोई रोक नहीं सके, बिना टिकट कंफर्म है महाराज। जो मनवार करता है नशे की उसको तो दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो किसी परिवार को बर्बाद कर रहा है साहब, वो मनवार नहीं है।
सामने वाली फैमिली की बर्बादी लिख रहा हो कि तेरे परिवार को मैं बर्बाद करके रखूंगा, मेरी आज मनवार थोड़ी सी है, कल और थोड़ी मनवार, परसों और थोड़ी मनवार, और थोड़ी थोड़ी मनवार में तुझे नशाबाज बना दूंगा और तेरे पूरे परिवार को बिखेर दूंगा मैं। इसलिए हे महापुरुषों, तुम खाओ पियो कुछ भी करो, इन मनवार नहीं करनी। बेचे सर इन तबला घर बिछाए दो बाबड़ा, वो तो क्या महादेव प्रसाद है, ऐसा है क्या? ये गलत होता है महाराज। इसीलिए जिंदगी में ध्यान रखने की बात है। चलो एक बार चलो, बोले श्री भगवान की, बोले महादेव की, बोले गौ मात की। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। गुरु महाराज पधारे हैं तो इनका आदर करना बहुत जरूरी है। तो गुरु जी पधार रहे तो शिष्य के मन की भावनाएं थोड़ी समझिए, भाव क्या कह रहे हैं, क्या वो विचारधाराओं को प्रकट कर रहा है। गुरु जी आते हैं तो कितनी खुशियां छा रही है उसको। चाबी लाके दिए, किसकी चाबी खो गई हो तो बाइक की चाबी है, देख लेना, चेक कर लेना, यहाँ पड़ी है मेरे पास में, ले जाना। हाँ देख लो, चेक कर लो किसकी खो गई हो, यहाँ पड़ी है। गुरु को कीजे बंदगी, हरि कोटि कोटि प्रणामी, एक न जानी रंग को, हे गुरु कर दे आप सवारी। यारे जो पीछे बैठे हैं वहां आवाज आ रही है क्या? नहीं आवे तो थोड़ो ऊंचो हाथ करजो, आवे तो ऊंचो हाथ करजो, नहीं आवे तो यूं यूं करजो तो माने ठा पड़े। आवे रही है वाह, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमें ढाल थोड़ो पानी कम सटे, लारे पाइप फूटोड़ो रहे तो थोड़ा दूताड़ी से ढाके बैठे। हाँ कोई बात नहीं, आवे जो कोई आवे, आपण तो राम जी रो नाम सुनो, ज्यादा बड़ा पड़ करियोड़ो कहीं काम न मरा। भजन तो शांति रहना चाहिए, एकदम मोटा मोटा लगावे પછી પૂરો હોલી જ કે હવે પડું હું પછી કે વાજ્યો જોરદાર હવે તું વાજી थोड़ा दिनों देख चलो। ज्यादा साउंड अच्छी बात नहीं है, साइंस भी मना करती है, हार्ट अटैक आता है साउंड से, ध्यान रखना, डायरेक्ट यहाँ चोट पहुंचाता है। जितना साउंड कम होता है सत्संग में, कई कार्यक्रम में, तो आप समझ लेना कि वहां पे अच्छा रहेगा। अगर जितू झाड़ना लगे उड़ो रेवेला आपने तकलीफ रेवेला महाराज। और यहां तक मना करते हैं, अच्छे डॉक्टर साहब को पूछना, छोटे जो बच्चे होते हैं 12 महीना 6 महीना 12 महीने के, डॉक्टर साहब को पूछना कि डॉक्टर साहब इसको ओवर आवाज सुनाई जाए तो क्या होगा? डॉक्टर साहब यही बोलेगा कि थोड़ा दिन में होना ही बंद हो जाएगी, मतलब ये मेरा हो जाएगा, कैपेसिटी नहीं है कान की। कई बार देखना, आप ब्याह शादी में जाते हो, शादी से घर में वापस आते हो, आपका बच्चा बार बार कान में अंगुली डालता है, इसका मीनिंग क्या है? उसको दर्द हो रहा है, वो साउंड था वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए बार बार बच्चा पकड़ेगा, भरोंत भटके पे वो साउंड भटके माए, पता चला नहीं। कई बच्चों को बीमारी हो गई साहब, इसीलिए ध्यान रखें, छोटे बच्चों को कभी भी ओवर साउंड बज रहा है तो उसको कुछ पहना के ले जाए, अच्छी बात नहीं है, नहीं तो बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। ध्यान रखना। एक छोटी सी बात है साहब, ओवर साउंड बजता है तो ऊपर थालियां हालियां पड़ी रहती, वो भी नीचे गिर जाती है, पड़े नहीं पड़े कटो डीजे निकले कटो जन के वो पड़ियो रे मटको ही भोड़ियो मारो। कई जगह होता है साहब, जब मटका वहां पड़ा है 100 फुट की दूरी पे, वो भी नीचे गिर गया साहब,
तो अटकी तो मजबूत है। ये दीवार कितनी मजबूत है, जो इतनी मजबूत दीवार को भी उसने धक धक कर दिया, तो फिर ये दीवार कितनी मजबूत है। इसलिए ये थोड़ा लाज राख दो के साउंड में मजो नहीं आयो, साउंड रो मजो पण लेनो ही नहीं है। अपन मैं पहले ही कह दियो मजो नहीं आवेला थाने, मजानी दुकान नहीं, आज है आनंद री दुकान। आनंद लोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और नहीं लोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अच्छा, आप में से मुझे कौन कौन जानते हैं? मैं बहुत वर्षों बाद में वापस आपके गांव में आया हूँ, तिरुपुर में। इतने लोग जानते हो ना। मैं पहले यहाँ सत्संग करके गया। कालू जी आया कि नहीं आया? कालू जी राम राम। नाम थोड़ा याद रखियो, मैं ध्यान रखो। ये बात करते रहते हैं, कभी कभी इनका मूड बनता है तो कॉल कर देते हैं। और ये सतगुरुदेव की